एसआईआर का जो प्रोसेस अभी चल रहा है पूरे झारखंड में, इसमें हम लोगों को क्या करना है, अभी कौन कौन सा कागजात तैयार करके रखना है, सारा हम डिटेल से अभी बताएंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैपिंग करवाइएगा। अभी सिर्फ 2 काम हम लोगों को करना है। पहला तो 2003 का वोटर लिस्ट निकालना है, ठीक है, और दूसरा काम हम लोग को जो करना है, ठीक है, दूसरा काम जो हम लोगों को करना है वो अपने नजदीकी बीएलओ से, जहां पर आप अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो वहां जहां पे आप लोग वोट दिए हैं उस बूथ का बीएलओ होगा, उससे जाके मिलना है और मिल करके अपना जो वोटर आईडी है वो लेके जाइएगा और 2003 का जो वोटर लिस्ट निकाले हैं आप लोग वो लेके जाइएगा और उनको दे करके अपने नाम का मैपिंग करवा लीजिए। सिर्फ अपने नाम का ही नहीं, अपने परिवार में जितने लोग हैं सबका मैपिंग कराना जरूरी है। इसलिए कि एसआईआर का जो प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन चला रहा है उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है काम हो रहा है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सब जितने मतदाता हैं सबकी मैपिंग हो रही है, तो अभी उसके लिए ही हम लोग जुटे हैं अभी मैपिंग करवाने के लिए। तो हमारे एरिया की जो बीएलओ हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं, उससे मिलके हम लोग सबको मैपिंग करवाएंगे। तो ये तो एक पहला प्रोसेस हुआ, ठीक है। इतना करा करके हम लोग को आगे क्या करना है वो सारा डिटेल से हम यहाँ पे आप लोगों को समझा देंगे। इससे क्या होगा कि सबको आप लोग समझ जाइएगा, सबके पास जानकारी रहेगा, तो आगे जब भी कुछ होगा एसआईआर से रिलेटेड तो आप लोगों को पता रहे कि हम लोग को ये चीज करना है, तो पहले से आप लोग तैयार रहिएगा। इससे ये होगा कि मैक्सिमम लोग का जो है नाम कटने से बच जाएगा। एसआईआर में हो यही रहा है कि 2003 में जो लोग वोट दिए थे और जो अभी लास्ट इलेक्शन हुआ था 2024 का, तो इन दोनों के बीच में जो भी लोग आए हैं हिंदुस्तान में वो सरकारी वो जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चेक कर रही है कि ये लोग भारत के नागरिक है या नहीं। तो इसके लिए ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस अभी हम 1 बाय 1 करके समझाएंगे। नेक्स्ट करना। अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे राज्य में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें बिहार भी शामिल है। तो ये बिहार का ही डेटा है। तो अब झारखंड में भी आज ना तो कल एसआईआर हो जाएगा लागू। तो उसके लिए हम लोगों को क्या तैयारी करनी है पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए कि आप लोग समझेंगे तो आप लोग अपने अगल बगल के लोगों को भी बताएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग को क्या क्या करना है, उस हिसाब से तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट करो। अभी झारखंड में भी एसआईआर का प्रोसेस जो है वो चालू है, ठीक है। झारखंड में भी एसआईआर का प्रोसेस चालू है और अभी तक का जो डेटा है, अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को ये पता चला कि जो एसआईआर झारखंड में हो रहा है, जो मैपिंग का काम हो रहा है, उसमें लगभग आपका 1,61,55,740 लोगों का मैपिंग ऑलरेडी हो चुका है। मैपिंग हो चुका है जिसमें 12 लाख लोगों का अभी तक के डाउटफुल है, ठीक है। 12 लाख लोगों का नाम अभी नहीं जुड़ा है। तो रीजन ये भी बहुत सारा कारण हो सकता है इसके लिए। बहुत सारी लड़कियां जो शादी होकर के दूसरे जगह चली गई, बहुत सारे लोग घर अपना बदल लिए, या बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया, तो इसके वजह से और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इतना लोगों का अभी तक के 12 लाख लोगों का अभी तक के नाम नहीं जुड़ा, 12 लाख लोगों का नाम कटा हुआ है। और ये जो मैपिंग का प्रोसेस है वो अभी चल ही रहा है। इसलिए आप लोगों को इस बात की जरूरत है कि इसमें जो भी चीज है, जो भी बारीक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और मैपिंग कराना बहुत जरूरी है। अभी हम जानते हैं कि एसआईआर का प्रोसेस है क्या, इस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये देखिए, जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है एसआईआर का वो है 2003 का वोटर लिस्ट, ठीक है। 2003 का वोटर लिस्ट सबसे बेसिक क्राइटेरिया है। जो भी 2003 में वोट दिए थे, 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2003 का वोटर लिस्ट निकालना होगा। प्रोसेस अभी हम बता देंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 क्राइटेरिया रखा है। पहला, जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, और दूसरा क्राइटेरिया वो है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे लोग होंगे जिसका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2003 में 18 साल के नहीं हुए होंगे, जिसके वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। अब हम पहले कैटेगरी के में आते हैं जिसका नाम 2003 में था, 2003 का वोटर लिस्ट में जो 2003 में वोट दिए थे। तो वैसे लोगों को क्या करना है मैं बताता हूं। वैसे लोगों को सिर्फ अपना 2003 का वोटर लिस्ट निकलवाना है, वही आपका पहचान पत्र होगा। ठीक है, 2003 का वोटर लिस्ट निकलवाना है, वही आपका पहचान पत्र होगा। वोटर लिस्ट जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कोई भी प्रज्ञा केंद्र से निकाल सकते हैं, कोई भी साइबर कैफे से निकाल सकते हैं, और वो लिस्ट निकाल के उसमें अपना नाम देख लीजिए। जहां पर जिस लाइन में आपका नाम रहेगा उसी लाइन को पेन से घेर देना है। ठीक है, पेन से घेरा कर दिए और उसके बगल में अपना हस्ताक्षर कर दिए, अपना सिग्नेचर कर दिए, वही आपका पहचान पत्र हो जाएगा। जो 2003 में वोट दिए थे और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उनका पहचान पत्र वही 2003 का वोटर लिस्ट होगा। अब 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना है वो हम बता रहे हैं। 2003 का वोटर लिस्ट निकालने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का मेन वेबसाइट है। ठीक है, ये मेन वेबसाइट है, यहां से हम निकालते हैं। नेक्स्ट करना। और ये वो वेबसाइट है, ये वो वाला पेज है जिससे हम 2003 का वोटर लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, अभी ये वाला साइट भी हम खोल करके डाउनलोड करना बता दें कैसे वोटर लिस्ट 2003 का निकालते हैं। ये वाला क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को फोन से स्कैन करिएगा। जैसे आप लोग गूगल पे में पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट करने का टाइम में स्कैन करते हैं, वैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा तो आपको एक वेबसाइट खोलने के लिए आएगा। उसमें जैसे आप टच करिएगा तो ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा, और इस वाले से यहाँ पर आप अपना शहर का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और अपना बूथ नंबर, देखिए इस वाले साइट से हम 2003 का वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे स्कैन करके ये इस तरह का जो है हम रांची विधानसभा क्षेत्र का जितना भी वोटर बूथ का लिस्ट है जो 2003 में था, 2003 में जो था बूथ का लिस्ट, ये हम इस तरह का लिस्ट बना दिए हैं। ये लिस्ट मिल जाएगा नवाजिश के पास। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिएगा कि आप 2003 में वोट कहाँ पर दिए थे। थोड़ा शांत रहिएगा तभी सुनाई दे पाएगा। हाँ, 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना है आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये बूथ का लिस्ट है। 2003 में आप लोग जो जो वोट दिए हैं उनको पता होगा कि आपका बूथ कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो बूथ का नाम सबको पता है। ये वाला लिस्ट जो है आप बूथ का नाम बताइएगा, यहाँ पर बूथ का नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इस वाले लिस्ट से आप ये वाला लिस्ट देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें बूथ का नाम और बूथ का नंबर दोनों दिया हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि 2003 में आप कौन सा बूथ में वोट दिए थे। ये बूथ का नंबर आप बताइएगा नवाजिश को, या कोई सा भी प्रज्ञा केंद्र में आप बता दीजिएगा ये बूथ का नंबर, उसके हिसाब से वो 2003 का वोटर लिस्ट निकाल देगा। ठीक है, अभी हमको दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए ना, 2003 का वोटर लिस्ट और अपना वोटर आईडी। ठीक है, तो वोटर लिस्ट यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट करो। अब ये समझिए कि जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको कैसे उसके लिए क्या तरीका है SIR में, ये समझ लीजिए। 3 कैटेगरी मेन है। कैटेगरी जो है जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है इलेक्शन कमीशन ने। 3 कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा। वोट उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बांटा गया है। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बांटा गया है 3 कैटेगरी में, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। ठीक है, पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? पीछे तक आवाज जा रही है? तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। यहाँ पे हाँ, पहला कैटेगरी वो है
पहला कैटेगरी वो है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। 1987 के टाइम में जो पैदा हुआ है वो कैटेगरी ए में आएगा, ठीक है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 के, और उसका पैदाइश 1987 1 जुलाई से पहले का है, वो कैटेगरी ए में आएगा। हाँ, और दूसरा कैटेगरी वो है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। 1987 से 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो कैटेगरी बी में आएगा। तीसरा कैटेगरी वो है जो 2004 के बाद पैदा हुआ है, 2004 के बाद पैदा हुआ है। आप मैपिंग भी कराने जाइएगा तो कैटेगरी के आधार पे ही बीएलओ आपकी मैपिंग करेगी। कैटेगरी ए में अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं और कैटेगरी ए में अपना नाम सर्च करिएगा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कैटेगरी को समझ लीजिए, बीएलओ के पास जाइएगा। सारे बीएलओ को हर कुछ पता नहीं है, आपको पता होगा तो आप बीएलओ की मदद करिएगा। इसलिए कैटेगरी को समझ लीजिए। कैटेगरी ए जिसका 1987 से पहले का पैदाइश है या 1987 में पैदा हुआ है। जो कैटेगरी बी जो 1987 से 2004 के बीच पैदा हुआ है वो कैटेगरी बी, और कैटेगरी सी वो है जो 2004 के बाद पैदा हुआ है, वो कैटेगरी सी में आता है। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। इसके बाद एक और है जो घर की बहू है। घर की बहू के केस में अलग क्राइटेरिया है। घर की बहू जो है उसको अपने ससुराल और मायके दोनों का डॉक्यूमेंट देना होता है। ससुराल में ससुर और सास का पहचान पत्र और अपने मायके में बाप और माँ का पहचान पत्र। तो आपको पहचान पत्र जब डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा तो बहू के केस में सास ससुर और माँ बाप दोनों का पहचान पत्र तैयार करके रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो नवाजिश, नेक्स्ट करो। अब पहचान पत्र जब हम बोलते हैं तो पहचान पत्र में क्या क्या चाहिए अच्छे से समझ लीजिए। इस चीज को पहचान पत्र में क्या क्या चाहिए अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको जब पहचान पत्र के लिए डॉक्यूमेंट कागजात तैयार करने होंगे तो इसी बेस पे आपको तैयार करना होगा। सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र, यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है पासपोर्ट, पासपोर्ट अगर नहीं बना है तो आप बनवा के रख सकते हैं। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद वंशावली, परिवार का वंशावली जो बनता है किसी गैजेटेड ऑफिसर से, नोटरी वाला नहीं चलेगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट, 10th क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए होगा। ठीक है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है 1987 से पहले के, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या किसी सरकारी जॉब में है तो उनका आईडी कार्ड या पेंशन बुक ये सब भी काम वैलिड पहचान पत्र होगा। ठीक है, और इन सारे इस सारे डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास होगा तो आपका पहचान पत्र वैलिड रहेगा। ठीक है, स्कूल का 10 का मार्कशीट, हाँ 10 का मार्कशीट। ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट भी होगा या जमीन का कागज जो होता है, रजिस्ट्री म्यूटेशन का जो पेपर होता है उसमें किसी का नाम होगा तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। यहाँ ये इसके बारे सबको समझ आ गया ना। अब ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हैं इस फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले फॉर्म पे। ये इनोमरेशन फॉर्म है, ये वाला। इसी तरह का इनोमरेशन फॉर्म आपको मिलेगा जब अभी मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैपिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो जो दूसरा प्रोसेस आएगा उसमें आप लोगों को फॉर्म भराया जाएगा। ये हर वोटर से भरवाया जाएगा, जिसका मैपिंग हुआ है उससे भी भरवाया जाएगा,
जिसका मैपिंग नहीं हुआ है उससे भी भरवाया जाएगा। तो ये है इनोमरेशन फॉर्म, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह का फॉर्मेट होगा। ये किसी दूसरे राज्य का फॉर्म है, हमारे झारखंड का फॉर्म अभी मेरे पास नहीं है, तो हम बस दिखाने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरह का फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें फॉर्म में चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन जो एक बेसिक फॉर्मेट जो होगा इसी तरह का होगा। इसमें अभी देखिएगा इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को वैसा फॉर्म मिलेगा जिसमें कुछ कुछ ऑलरेडी पहले से भरा रहेगा, जिसका मैपिंग हो चुका है, जो बीएलओ से मैपिंग करवा चुके हैं उनका डेटा ऑलरेडी भरा आएगा। ठीक है, कुछ कुछ कॉलम होगा, कुछ कुछ सेक्शन होगा इसमें जो खाली होगा, जो आपको भरना होगा पेन से। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना होगा, वो फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना होगा। ठीक है, तो ये है आपका इनोमरेशन फॉर्म। नेक्स्ट करना नवाजी। हाँ, अभी जो हम डॉक्यूमेंट के बारे में बताए थे ये वही है। पहला तो जो इनोमरेशन फॉर्म दिखाए अभी हम, उसके बाद आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना होगा। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सब में से एक का ही जरूरत है। देखिए, हम सब इसलिए बोल रहे हैं तैयार करके रखने के लिए कि अगला कानून क्या आएगा किसी को नहीं पता है, इसीलिए वक्त रहते ही सब समझ जाइए। सारा कागजात तैयार करके रखिए, अपने पास रखिए, जब जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज कर दे सकते हैं। पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, हो तो आपको यहाँ उसमें फॉर्म में लगाना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट 10 का, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जमीन का रजिस्ट्री का पेपर, पासपोर्ट और वंशावली, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ वंशावली। अब इतना समझ गए। अब ये देखिए कि कैटेगरी, जो हमने कैटेगरी के बारे में बताया, कौन सी कैटेगरी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना, कैटेगरी वाइज कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो सुनिए। वो बहुत अहम बात है। कैटेगरी के हिसाब से हमको कौन कौन सा कागजात देना है, ये बहुत अहम बात है, इसको ध्यान से सुनिए। कैटेगरी ए का जो 1987 के टाइम का पैदाश है जिसका, उसको सिर्फ अपना पहचान पत्र देना होगा। कैटेगरी ए में जो है उसको सिर्फ अपना पहचान पत्र देना होगा, उसको माता पिता का नहीं देना होगा। जो 1900 हाँ जिसका हाँ 2003 में नाम है, और 2003 में नाम नहीं है, लेकिन 2003 में वो वोटर था। उसका 1987 से पहले का पैदाश है जिसका, वो कैटेगरी ए का। कैटेगरी बी में जो डॉक्यूमेंट देना है, अपना पहचान पत्र देना है, और साथ में माँ और बाप दोनों में से कोई एक का पहचान पत्र देना है। ठीक है, जो कैटेगरी बी में है 1987 डेथ सर्टिफिकेट होगा, डेथ बनवा लीजिए, अभी बनवा लीजिए। हाँ, 1987 से 2004 के बीच जिसका पैदाइश है, कैटेगरी बी, उसको अपना माँ या बाप दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब कैटेगरी सी में आते हैं। कैटेगरी सी वैसा लोग जिसका 2004 के बाद का पैदाइश है, उसको माँ और बाप दोनों का पहचान पत्र देना पड़ेगा, अपना पहचान पत्र साथ में देके। ठीक है, तो जैसे 2004 जो कैटेगरी सी का है, 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आजकल सबका बन रहा है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट हम बताए ना, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट हो गया या आवासीय हो गया या जमीन का कागज, इसमें से कोई एक, हाँ कोई एक, हाँ उसका कैटेगरी वाइज बोले ना, जिसका जो कैटेगरी ए में है उसका सिर्फ अपना, कैटेगरी बी में है उसमें माता पिता में से कोई एक का अपना देगा साथ। हाँ, कैटेगरी सी में दोनों का देना होगा। अरे सुन ले, रुकिए ना, पहले बता लेंगे उसके बाद।
सुनिए, इधर सुनिए, कैटेगरी सी में दोनों का देना होगा, माँ और बाप दोनों का देना होगा। और घर का बहू है, बहू का केस में माँ बाप का भी और ससुराल में सास और ससुर का भी। ठीक है, तो ये जानकारी था। इसके साथ साथ कुछ और कागजात है जो आपको बना के रखना होगा। पहला आपका निकाहनामा, जिसका शादी हुआ उसका निकाहनामा, जो इंतकाल कर गए उसका डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब बना के रखना होगा। अभी जो है आप लोग एक एक करके मैपिंग करवा लीजिए।